हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास टॉपिक दैट इज इसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। जैसे कि आपको बोर्ड पर नजर आ ही रहा होगा ऑलरेडी कि हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात की जाए तो पहली बात तो ये आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जाम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है। तो लेट मी टेल यू कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये आपके पास जो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा वो 1 मार्कर में भी आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है और कोशिश रही तो 4 मार्कर में भी आ सकता है। तो इट मीन्स आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बिकॉज आपका जो प्रैक्टिकल के अलावा थियोरेटिकल एग्जाम आता है जिसके अंदर काफी पोर्शन प्रैक्टिकल का रहता है आपके पास, उसमें से 1, 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से इजीली फ्रेम हो सकते हैं। तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक तरीके का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। अब सर एक्सपेंस क्यों? बिकॉज एक्सपेंसेस हमारे पास क्या है, ये एक बात बताओ कि व्हाट इज इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इज अ वर्ड जो आप पे भी कर सकते हो और आपको रिसीव भी हो सकता है। इफ यू आर पेइंग इंटरेस्ट टू समबडी वो आपके लिए एक तरीके का एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। बट इफ यू आर रिसीविंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑन सर्टेन थिंग लाइक ड्राइंग्स की अगर हम बात करें जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे वो इनकम का काम करता है, तो पैसा हमारे को मिल जाता है। तो ये क्या है आपके लिए एक इंटरेस्ट है, लेकिन किसके ऊपर है? इंटरेस्ट एक कैपिटल के ऊपर है। नाउ व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल की अगर बात की जाए, कैपिटल क्या है? एक तरीके की इंटरनल लायबिलिटी जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी, है ना। तो ये तो हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ ही लिया था कि ऑनर्स इक्विटी को क्या बोला जाता है? कैपिटल ही कहा जाता है। तो इट मींस इट्स आल्सो अ लायबिलिटी एंड एज पर द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कैपिटल इज अ लायबिलिटी। दिस इज द रीजन कि बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो एक्सपेंस होने की वजह से इसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? इसको जाहिर सी बात है डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। बट अभी तक आप अगर बात करो लास्ट ईयर 11th क्लास में जब हम पढ़ के आए थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ टर्म जिसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया था बिकॉज वहां पर एक ही अकाउंट था। बट यहां पर क्या है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए एक बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें इट्स अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट मींस जो भी प्रॉफिट हम लोग जनरेट करेंगे बिजनेस के अंदर जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, मतलब उस प्रॉफिट में से दी जाने वाली चीज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो इट मींस आप इसे रिकॉर्ड करोगे ऑन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये इसका हो गया बेसिक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जैक्टली होता क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ जाने से पहले हम एक काम करेंगे, छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार कि टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या है। बिकॉज आपके अगर स्टडी मटेरियल की बात की जाए, टीएस ग्रेवाल ले लो या फिर अब डी के गोयल ले लो, दोनों ही बुक्स के अंदर आपके पास टाइप्स ऑफ कैपिटल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझ में आना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, आप वीडियो को चाहो तो पॉज करके आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल में आपका पहला जो कैपिटल होता है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? देखो जैसे नाम से पता लगता है फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि एक सर्टेन अमाउंट जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ कैपिटल, उसे हम लोग थ्रू आउट द ईयर बार बार चेंज नहीं करेंगे। देर आर ओनली टू रीजन जिसकी वजह से आपका कैपिटल इंपैक्ट करेगा, जो कि हमारे पास क्या क्या है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज अ एडिशनल कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मतलब अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो भी पैसा हमने कैपिटल के फॉर्म में लगा रखा है उस पैसे में से कुछ पैसा हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो अगर ये दो सिचुएशंस हैं तो इन दोनों की वजह से ही आपका कैपिटल चेंज करेगा। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? तो सर बाकी भी तो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बाकी भी तो ट्रांजेक्शन्स होती हैं पूरे साल में। अगर आप बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया जो पार्टनर्स को दी जानी चाहिए, ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स कौन सी वाली? प्रॉफिट वाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, और डिविजिबल प्रॉफिट, वो सारी आइटम्स को रिकॉर्ड करने का स्पेस कहां है? उनको रिकॉर्ड करने के लिए पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट व्हिच इज नेम्ड एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सेकंड अकाउंट हमारे पास कौन सा बनाया जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। बिकॉज पार्टनर्स आर डिसाइडेड कि जो भी करना है कैपिटल के साथ वो हम फिक्स करेंगे, वो बार बार चेंजेस नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एंड फॉर नॉर्मल रूटीन ऑफ टर्म्स जो हर साल आनी ही आनी है, होना ही होना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? अलग से एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे विच रिकॉर्ड्स ऑल अदर टर्म्स, जैसे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ
करंट अकाउंट सबसे पहला, क्योंकि इन दोनों के ही कहीं ना कहीं ओपनिंग बैलेंसेस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका इसी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। सैलरी या कमीशन किसी भी पार्टनर को अगर दिया जाएगा एज पर द पार्टनरशिप डीड, इट इज मैंडेटरी कि वो क्लॉज होना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर, तभी हम इन चीजों का अलाउ करेंगे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, और चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो। ओके तो ये सारी आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और एक पॉइंट आता है कि ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला पार्ट। क्लियर? तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाला अगर पार्ट है तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है, क्योंकि पार्टनर्स ने पैसा कमाया और उस पैसे में से कुछ पैसा निकाल लिया, दैट इज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर पार्टनर्स ने ये बोला कि हम अपना ही पैसा निकालना चाहते हैं तो उसे बोला जाता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में आपको 110% मेंशन करके देगा ही देगा विद डेट, कि कौन सी डेट पर कैपिटल के अंदर से पैसा निकाला गया है, जिसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्लियर? और इसके अलावा कोई भी अगर डिविजिबल प्रॉफिट जो कि लास्ट में बच जाता है सब कुछ देने के बाद, जिसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हो, वो अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर लॉस आया तो लॉस को यूज कर सकते हो आप, ठीक है, लॉस जनरेट किया है तो ये सारी आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट अकाउंट है विच इज नेम एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? चलो सर ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास इसी के अंदर, नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल, दैट इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नाउ इन दैट केस पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेंटेन ओनली अ सिंगल अकाउंट। पार्टनर्स ने ऐसा नहीं बोला कि हम लोग अपनी कैपिटल को वो फिक्स रखना चाहते हैं। पार्टनर्स कहते हैं जो भी ट्रांजेक्शन है काम करो एक ही अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करो, हम अलग अलग अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर सकते। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ही सिंगल अकाउंट को मेंटेन करेंगे जिसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स का करंट अकाउंट। वी हैव ओनली वन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे ऊपर में दो अकाउंट थे आपके पास, कैपिटल और करंट। कैपिटल उसको चेंज करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में, अदर ट्रांजेक्शंस के लिए करंट अकाउंट। बट यहां पर क्या है, इस केस में केवल एक ही अकाउंट है जिसका नाम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। इसी के अंदर आप हर एक आइटम को रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो कोई भी आइटम आ जाए पूरे साल में। जैसे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, साल स्टार्ट किया तो कुछ तो कैपिटल होगा ना, पिछले साल वाला जो करंट ईयर में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसे हम ओपनिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्लियर? उसके अलावा देखो एडिशनल कैपिटल जो पहले कैपिटल अकाउंट में था अभी इसी अकाउंट में आ गया, अच्छी बात है, आएगा ही आएगा। फिर ड्राइंग्स, अब देखो ड्राइंग्स मैंने यहाँ पे बोथ काइंड ऑफ ड्राइंग्स मैंने यूज की हुई है, चाहे वो कैपिटल वाली हो चाहे वो प्रॉफिट वाली हो, दोनों ही ड्राइंग्स आपकी यही रिकॉर्ड की जाएंगी। उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड है तो वो भी यही रिकॉर्ड होगा, सैलरी है या कमीशन है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग वो भी यही रिकॉर्ड होगी। और अगर किसी भी तरीके का ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट का प्रोविजन भी अवेलेबल है तो वो भी आपका इसी अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा। क्लियर? उसके अलावा जो बच गया पैसा जिसे हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट या फिर लॉस, तो वो भी आपका इसी अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी काम करते हैं, इसको समझने के बाद हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, जो कि क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला तो पॉइंट ही नहीं है। अब ये बच्चों मैंने आपको ऐसे क्यों, इसको स्टार्टिंग में क्यों समझाया, इसका अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, तो इसको रब करते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जैक्टली जब निकालते हैं तो कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। पहले आप ये सोचो कि व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है कि व्हाट इज इंटरेस्ट एग्जैक्टली, इंटरेस्ट किस चीज को कहा जाता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें पहले केस के अंदर, जैसे हमने बताया आपको दो केसेस अवेलेबल हैं। फर्स्ट केस व्हेन पार्टनर्स हैव फिक्स कैपिटल मेथड। पार्टनर्स के पास क्या अवेलेबल है कि फिक्स कैपिटल मेथड वो फॉलो कर रहे हैं। पार्टनर्स कह रहे हैं भाई हम जो भी कैपिटल रखेंगे अपनी फिक्स रखने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर। दो ही चीजें होंगी जहां चेंजेस आएंगे, दैट इज एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, मतलब कैपिटल विदड्रॉन के नाम से भी कुछ बुक्स में चीजें या फिर नोट्स अगर आप अदर देखोगे तो मिल जाएगा। तो अगर ये सिचुएशन अवेलेबल है तो यहां पर दो सिचुएशंस आती हैं कि अगर आपको व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, देखो अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल पहले से गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं आपके पास। यू जस्ट नीड टू यूज योर ओपनिंग कैपिटल विच इज मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन एंड अप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर द पार्टनरशिप डीड। बट इफ देर इज आर चेंजेस इन योर कैपिटल थ्रू आउट द ईयर,
जैसे एडिशनल कैपिटल विदड्रॉन, तो अकॉर्डिंगली आप मंथ का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका सिंपल मेथड हो गया आपका, जब आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है तब आप ये यूज करोगे। बट अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो, जो कि आपका सेकंड केस बनता है, जहां पर आप क्या लिखोगे, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, तो सर कौन सी वाली कैपिटल गिवन होगी? तो बच्चों आपको ओपनिंग कैपिटल अगर गिवन नहीं होगी तो वो क्लोजिंग कैपिटल पक्का मेंशन करके आपको देगा। बट आपको क्या करना है, ओपनिंग को, वो क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब रिवर्स में आपको आना पड़ेगा। तो इस केस में आपको सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आपको यहां पे ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम बात करते हैं। देखो मैक्सिमम जगह पे ना आपको फॉर्मूलाज रटवाए जाते हैं। मेरा मानना यह है कि अकाउंट्स में किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता। होता है तो क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करोगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, इजीली सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स विच आर नॉट अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक्स। आप टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल सॉल्यूशंस को बाय लर्निंग द फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स वगैरह इजीली सॉल्व कर पाओगे। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? बिकॉज सीबीएसई आप जानते हो हर साल जो सीबीएसई के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं जिनको हम हॉट्स के नाम से जानते हैं। हर साल कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं, फ्रेश होते हैं, जो जो किसी भी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, जो बिल्कुल प्रेजेंट करें, जो आपकी टीचर्स की कमेटी है उन लोगों ने फ्रेम की है और फिर एड ऑन की है आपके सीबीएसई एग्जाम के अंदर। बट उन सॉल्यूशंस, उनका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, वो क्या है, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करो, आपके सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप सॉल्यूशन की तरफ भागोगे तो फ्रेंकली स्पीकिंग आपका सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो हो जाएगा, बट अगर थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफाई करके, कुछ एडिशन करके अगर क्वेश्चन को प्रेजेंट कर दिया गया सामने तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड आई डोंट वांट कि आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन रहे, इसीलिए मेरा ज्यादा फोकस रहता है कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्लियर? ठीक है, तो अब बात करते हैं ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, आप मुझे खुद बताओगे सर ये तो फॉर्मूला नहीं होता, इट्स अ कॉन्सेप्ट। लेट सपोज कि भाई किसी बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया ओपनिंग कैपिटल के साथ, ओके जहां पर कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया, लेट सपोज 50,000 रुपीज का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया। छोटा इन्वेस्टमेंट, छोटा आपका बिजनेसमैन है। थ्रू आउट द ईयर उसने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास डेट थी 1 अप्रैल 2022 ओपनिंग डेट। ये क्लियर हुआ? तो ओपनिंग डेट गिवन है तो ये सर, ये तो ये वाला केस हो गया। यस, इट्स दिस केस। और क्वेश्चन में अगर आपको बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो कितना, वो अलाउ करो कितना, 10% पर एनम के बेसिस पे, तो आपको करना क्या है, सीधा 50,000 रुपीज इंटू में 10%, एंड देयर इज नो एडिशन एंड चेंजेस अवेलेबल इन अ क्वेश्चन। कोई विड्रॉल नहीं है, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल 5,50,000 रुपीज इंटू में 10%, 5,000 रुपीज इज योर आंसर इफ दिस केस इज अवेलेबल, जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओके, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तब हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालेंगे। ओके, तो एक बात बताओ बच्चों कि आपका ओपनिंग कैपिटल गिवन है, अब आपने साल के दौरान, आई एम यूजिंग कि हम लोग कौन सा वाला मेथड पढ़ रहे हैं, जब आपके पास फिक्स कैपिटल मेथड है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में सर आपने भी बताया था कि केवल दो ही चीजों की वजह से कैपिटल में चेंजेस आ सकते हैं, जिसमें पहला है क्या, कैपिटल, वो एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो इफ एडिशनल कैपिटल है मेरे पास और ड्राइंग भी है, दोनों सिचुएशंस हम लोग यूज कर लेते हैं। लेट सपोज देयर इज अ ड्राइंग ऑफ रुपीज 10,000 एंड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 5,000। तो बच्चों बताओ जरा कि कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास जो कि 31 मार्च 2023 को बनेगी, वो कितनी बनने वाली है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो सर आप बड़ा, ये तो बहुत सिंपल है, आप 50,000 में से पैसा अगर विड्रॉ किया तो आप क्या करोगे, आप कैपिटल को माइनस कर लोगे। ग्रेट। अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो जिसकी वजह से होगा क्या, आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, तो आप अगेन इसको ऐड ऑन कर लोगे, बहुत बढ़िया। तो क्लोजिंग कैपिटल के वैल्यू क्या आने वाला है, तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू सर यहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी 40,000 प्लस 5,000, दैट मींस 45,000 रुपीज। बहुत बढ़िया, क्लोजिंग कैपिटल क्या आ गई मेरी, 45,000 रुपीज की। तो बहुत सिंपल हो गया। तो अब एक बात बताओ, अब अगर मैं आपको ये वाला मिस करके दे दूं और आपसे बोलूं कि बेटा आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है एंड देयर आर टू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन योर क्वेश्चन, दैट इज ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स कौन सी वाली होनी चाहिए, ये ड्राइंग्स होनी चाहिए आपके पास अगेंस्ट कैपिटल वाली, एंड क्वेश्चन मेंशन करके पक्का देगा आपको
कि ये ड्राइंग कैपिटल वाली जो निकाली गई है वो किस डेट पर निकाली गई है। ओके, तो हमें अभी डेट पर नहीं जाना, अभी हम छोटे से कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। तो अगर आप यहां से यहां ड्राइव करोगे, यहां से यहां ड्राइव करो तो क्या होगा, जब आप रिवर्स ऑर्डर में आते हो तो साइन क्या हो जाता है, साइंस भी रिवर्स हो जाते हैं, मतलब ये आपका माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप यहां से यहां पहुंच जाओगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैपिटल विच इज 50,000 रुपीज। क्लियर। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम प्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मेट में तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला बोल देते हैं। बच्चों बताओ कि ये फॉर्मूला है या फिर ये कॉन्सेप्ट है। इट्स अ कॉन्सेप्ट, देयर इज नथिंग लाइक अ फॉर्मूला। ओके, तो ये हमारे पास अब इस जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको दो पार्टनर्स तो मिलने ही मिलने हैं, बिकॉज बेसिक फीचर्स के अंदर अगर बात की जाए तो पहला ही आपका पॉइंट आता है टू और मोर पार्टनर्स। तो आई एम टेकिंग टू पार्टनर्स ए एंड बी। तो अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, जो कि होगा ही होगा आपको इस वाले केस में, तो जो भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा उसे आप ऐसे प्लेस कर लेना। देन उसके बाद दोनों में से जो आइटम आपके पास है, जिसमें पहला आ गया आपका ड्राइंग और दूसरा आ गया आपका एडिशनल कैपिटल, अगर ये दोनों ही आइटम्स गिवन है तो दोनों को पहले मेंशन कर लो एंड उसके बाद आप लगाओ प्लस और माइनस। देखो आप कर क्या रहे हो, यू आर गोइंग फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल टू ओपनिंग कैपिटल, दैट मींस आप रिवर्स जाने वाले हो। तो जो साइन इनके लिए आपने ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल किए थे उसका रिवर्स कर देंगे। जैसे इसको माइनस किया था पहले तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और इसको ऐड किया था तो इसे माइनस कर देंगे। एंड आफ्टर एडजस्टिंग दीज टू वैल्यूज यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर ओपनिंग कैपिटल। तो जैसे आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, अब आधी प्रॉब्लम आपकी वैसे भी सॉल्व हो गई। तो ओपनिंग कैपिटल तो आ गया, अब करना क्या है, सीधा ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय में आरओआई इनटू में मंथ वगैरह, अगर थ्रू आउट द ईयर कुछ चेंजेस आए हैं तो अकॉर्डिंग टू द मंथ और टाइम पीरियड आप उसको इंटरेस्ट और कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। तो क्लियर हुआ, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं, वो आप इजीली कवर अप कर सकते हो। तो जस्ट स्टार्ट करिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद अगला चलते हैं सीधा, व्हेन पार्टनर्स हैविंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर पार्टनर्स के पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम इस चीज को कैसे फॉलो करेंगे। ओके तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, अगर आपको इसमें से कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई एम टेकिंग द बेस्ट व्यू जो स्क्रीनशॉट के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके आई होप डन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तरफ। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर हमारे पास है तो जस्ट रिमूव दिस। अगर सेकंड टॉपिक हमारे पास आ जाता है इसी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, अगर हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अवेलेबल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो क्या करोगे आप। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी हो सकता है आपका पहला, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन। तो बहुत सिंपल, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आईओसी सेम ऐसे निकलेगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल इनटू आरओआई इनटू मंथ वगैरह जो भी है आपके पास, अकॉर्डिंगली चेंजेस अगर आए हैं तो वो चेंजेस को रिकॉर्ड करो और हो गया हमारा काम। चेंजेस कहां पे आने वाले हैं आपके पास, चेंजेस आपके पास यहां आने वाले, इसको कैलकुलेट करने का मेथड टोटली आपका चेंज हो जाएगा। ओके तो सर कैसे चेंज होगा वो भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था जब आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो कैपिटल पे फर्क डालने वाले जितने भी आइटम्स हैं आपके पास वो सारे आइटम्स यहां पे इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे, दैट्स इट। और कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे होता है इसका। देखो बच्चों कि अगर आपके पास ये वाला मेथड अवेलेबल है जहां पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सबसे पहला काम आप मेंशन करोगे अपने पास क्लोजिंग कैपिटल। तो जो भी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है आप उसे यहां पे यूज करोगे। यूज करने के बाद आपके पास यहां पे ड्राइंग्स जो आपने पहले माइनस कर दी थी उसे आप दोबारा से प्लस करोगे, बट यू आर यूजिंग अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहां पे ड्राइंग्स इस बार दोनों तरीके की ड्राइंग्स आएंगी, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो फ्लक्चुएटिंग हो, दोनों ही तरीके की ड्राइंग्स आपको यहां पे यूज करनी है, बोथ। आई एम राइटिंग बोथ, दैट मींस आप यहां पे अगेंस्ट कैपिटल वाली भी इस्तेमाल करोगे और अगेंस्ट प्रॉफिट वाली भी इस्तेमाल करोगे। तो अगेंस्ट कैपिटल एंड अगेंस्ट प्रॉफिट बोथ काइंड ऑफ ड्राइंग्स आपको यहां पे मेंशन करनी है। इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों ही पार्टनर्स दोनों तरीके की ड्राइंग्स को विड्रॉ करें, कंप्लीटली नॉट नेसेसरी। अगर गिवन है तो यूज कर लो, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है।
इसके बाद आपका पॉइंट आता है एडिशनल कैपिटल का। तो एडिशनल कैपिटल अगर हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, किसी पार्टनर ने कुछ विदड्रॉ एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है, तो उसे माइनस करवा देना। इफ अगर प्रॉफिट या लॉस की बात की जाती है, तो लॉस अगर हमारे पास है, लेट सपोज कि बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस जो भी जनरेट किया था उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस अगर पार्टनर्स को दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट, देखो प्रॉफिट या लॉस की अगर हम बात करें तो कितना प्रॉफिट या लॉस, देखो प्रॉफिट दिया गया तो मैंने पहले क्या लिखा है प्रॉफिट, तो आप यहां क्या यूज करोगे माइनस का साइन, बिकॉज प्रॉफिट जब दिया गया था तो प्लस किया गया होगा, अभी आप इसे माइनस करोगे। इफ देयर इज अ लॉस, तो पहले पास्ट में लॉस माइनस किया था तो उसे प्लस करेंगे। ओके, इतना करने के बाद यू विल इजीली कैलकुलेट योर ओपनिंग कैपिटल। तो जैसे ही आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा, आप सीधा क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या डिफरेंसेस आपको यूज करने हैं। ओके, तो चलो आज के क्लास के लिए इतना काफी है। इसमें अगर कोई डाउट अगर आपके पास है तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में। मैं ट्राई करूंगा कि सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं और आपके डाउट्स को ले सकूं। ओके, सो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।